सभी दोस्तों को राम राम। मित्रों, राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्यों से आपका सवाल बनता है ना। और आपके देखो अभ्यारण्य का नाम देखिए, जिला आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा वे आपको ध्यान रखना है। सबका क्षेत्रफल ध्यान नहीं रखना आप लोगों को, 3 बड़े और 3 छोटों का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, वे किस जिले में ध्यान रखना है आप लोगों को। और तीसरी बात, उसमें विशेष क्या है। तो मात्र मैं 5 से 10 मिनट लूंगा और आपको 1-1.5 घंटे का रिवीजन में करवा जाऊंगा। ठीक है, देखिए आप लोग, सबसे पहले हमारे पास आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा आता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में फैला हुआ है। और वे 2 जिले कौन कौन से हैं? देखिए आप लोग, जैसलमेर और बाड़मेर। कुल क्षेत्रफल है 3132 वर्ग मीटर है, 3162। इसमें से जैसलमेर के साथ 1900 वर्ग किमी है। और ध्यान रखें आप लोग, बाड़मेर के साथ 1262 किलोमीटर है वर्ग किमी। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वे राष्ट्रीय मरु उद्यान है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर। विशेष क्या है देखो आप लोग, यहां पौष्टिक घास मिल जाएगी। कौन सी? सेवण। यहां पीवना सरप मिल जाएगा। यहां थार का घड़ा, चांदन, नलकूप मिल जाएगा। यहां आपको गोडाउन पक्षी मिल जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तीसरी बात, आगे बात करें, आकलवुड फॉसिल्स जीवाश्म पार्क यहां मिल जाएगा। किसमें? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। इसके अलावा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, मैंने सरिस्का ए नहीं बोला। अगर सरिस्का ए बोलता तो मात्र 3 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य हो जाता क्षेत्रफल दृष्टि से। लेकिन मैंने सरिस्का बोला है केवल। ठीक है, 1955 में बना, ये ध्यान रखें, ये इंपोर्टेंट नहीं है। 491 के आसपास है अलवर में। किस लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर, एक तो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा भरतरी धाम यहां है। ठीक है, नीलकंठ महादेव जी यहां है, पांडुपोल जी यहां है। और आपको पता होना चाहिए दूसरी बाघ परियोजना, क्या कहा मैंने? दूसरी बाघ परियोजना भी कहां है? सरिस्का में। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का में चलाई गई। ठीक है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 5.19 वर्ग किमी और ताल छापर 7.19 वर्ग किमी और सरिस्का ए मात्र 3 वर्ग किमी। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा सरिस्का ए है, दूसरा सज्जनगढ़ है 5, ध्यान रखना आप लोग, और तीसरा ताल छापर है चूरू वाला। ठीक है, 3 छोटे हो गए, ध्यान रहे आप लोगों को। सज्जनगढ़ में कोई विशेष बात नहीं है। आपके ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य चूरू में है, आपको पता है मोचिया साइपर्स रोटंडस यहां घास मिलती है, ये ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये ताल छापर कहां हो गया? चूरू में आप लोगों। ठीक है, कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़, देखिए आप लोग, ये याद मत करना, 610 कुंभलगढ़ 610 है भाई। ये क्षेत्रफल में दूसरा नहीं तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरा कैला देवी अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली 676 के आसपास है। ये 610 है, इसका मतलब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 3 छोटे 3 बड़े, राष्ट्रीय मरु उद्यान, कैला देवी, और तीसरा कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ 3 जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बूंदी में है, आपको पता होना चाहिए। चौथी बाघ परियोजना यहां शुरू की गई। चौथी बाघ परियोजना यहां शुरू की गई, ये इंपॉर्टेंट है। फुलवारी की नाल, वर्ष भर फूल खिलते रहते हैं, उदयपुर में। सर्वाधिक अभ्यारण्य उदयपुर में, ध्यान रखें आप लोग। सीता माता प्रतापगढ़ में, आपको पता है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सागवान के वृक्ष यहां मिलेंगे और आदिवासी लोग शराब बनाते हैं, मावड़ी महुआ का वृक्ष यहां मिलेगा। उड़न गिलहरी, सर्वाधिक सागवान और महुआ का वृक्ष सीता माता। लवकुश झरने भी हैं, ये भी ध्यान रखें। सीता माता का मंदिर भी है। माउंट आबू कहां है भाई? ये ध्यान रखिए, सिरोही में है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे हैं। और आपसे पूछे आबू एंसिस डिकी लपेट्रा, एक दुर्लभ पादप है, इसका नाम है आबू एंसिस डिकी लपेट्रा। आबू एंसिस डिकी लपेट्रा दुर्लभ पादप यहां मिलेगा। ठीक है, वर्षा सर्वाधिक होती है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। कौन सा बंदी है भाई? उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहां मिलेंगे, ये भी ध्यान रखें। जंगली मुर्गे हो गए, आबू एंसिस डिकी लपेट्रा पादप हो गया। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हो गया। और यहां साथियों आप ध्यान रखें आप लोग कि एक यूबले फेरिस नामक सुंदर छपकली भी मिलती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इस सीमा पर साथ साथ ध्यान रखना आप लोग। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में कोई खास बात नहीं है। वन विहार,
धौलपुर में कोई खास बात नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। शेरगढ़ ये भी कोई खास बात नहीं है, बारावाला। बस्सी चित्तौड़गढ़ में कोई खास बात नहीं है। जवाहर सागर कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ कोई खास बात नहीं है। जयसंबंध, जयसंबंध को हम जलचरों की बस्ती कहते हैं उदयपुर में, और पास में लसाड़िया का पठार है। नाहरगढ़ जैव आपके जयपुर में हो गया। बंद बारेठा, परिंदों का घर, देखिए हम लोग कि साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली हम किसे कहते हैं, भरतपुर में है, वे केवला देव है। बंद बारेठा को हम लोग क्या कहेंगे, जरखों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें आप लोग। और दूसरा हम परिंदों का घर कहते हैं, परिंदों का घर कहते हैं और जरखों के लिए प्रसिद्ध है। कैला देवी मैं कह रहा था ना, करौली सवाई माधोपुर में है। और हमारे सर्वाधिक जो वन होते हैं धोकड़ा के वन होते हैं। सर्वाधिक वन किसके होते हैं, धोकड़ा के वन। राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं धोकड़ा के, और धोकड़ा के वन जो है सर्वाधिक वे कहां हैं, कैला देवी, और वे 3162 था। उसके बाद अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अभ्यारण्य है तो वह है कैला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि करौली सवाई माधोपुर में है। रावली टाटगढ़ इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अजमेर अपने आप पे संभाग, पाली जोधपुर संभाग और राजसमंद उदयपुर संभाग, 3 संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य कौन सा है, रावली टोटगढ़। ठीक है। जम्मू रामगढ़ जयपुर में हो गया। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में, रामसागर धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर, नाम ध्यान रखना है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। दर्रा बेटा 1 मिनट, सो जाओ आप लोग, उधर सो जाओ ना, सो जाओ, मैं जगा लूंगा, ठीक है, सो जाओ। लेकिन अब चलेंगे, ठीक है बेटा, घर भी चलेंगे अपन लोग। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, ठीक है, हो गया। रामसागर वन्य जीव धौलपुर में हो गया। केसरबाग धौलपुर में हो गया। दर्रा बचा जो रह गए यहां पे। सरिस्का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 3.01, 5.19 सज्जनगढ़ और 7.19 तालछापर चूरू वाला, ठीक है। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राज्य में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान 3 है भाई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो 1955 में अभ्यारण्य बना, 1955 में अभ्यारण्य बना। केवलादेव 1956 में बना और मुकुंदरा फिर 1955 में बना। ये 1980 में 55, 80, 56, 81, तो 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बना। ये 1955 में अभ्यारण्य बना। ये 1956 में बना, 1 प्लस कर दो, 81 में बना। ये 1955 में अभ्यारण्य, फिर 2012 में इसे तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कुल क्षेत्रफल 510.31 वर्ग किमी है ना। कुल क्षेत्रफल 510.31 वर्ग किमी है। 282 रणथंभौर का सबसे बड़ा हो गया। 28.73 केवलादेव का सबसे छोटा हो गया। और 199 पॉइंट कुछ का मुकुंदरा हिल्स का हो गया। तो सबसे बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा भी हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, आपके केवलादेव हो गया। रणथंभौर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश साखला है साथियों, टाइगरमैन, और उसी प्रकार से पक्षियों के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। डॉक्टर सलीम अली में जिनकी पुस्तक का नाम स्पीसीज है। साइबेरियन सारसों का घर कहलाता है केवलादेव, पक्षी अभ्यारण्य है। मुकुंदरा हिल्स ध्यान रखें, यहां आपके तीसरी बाघ परियोजना यहां शुरू की गई थी, और रणथंभौर पहली बाघ परियोजना। जोगी महल है, रणथंभौर दुर्ग है, त्रिनेत्री गणेश यहां प्रमुख हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। यहां आपके पाइथन पॉइंट है जो अजगर देखने का स्थान है। आपके मुकुंदरा हिल्स है, ये ध्यान रखें आप लोग। यहां पे रियासत कालीन क्या है, ओदिया है, ये ध्यान रखें। डाढ़गढ़ देवी का ओरण है, डाढ़गढ़ देवी, डाढ़गढ़ माता होगी, ओरण मतलब देवताओं के वन। और कुल क्षेत्र पर पूछे 510.31 वर्ग किमी। जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से, यहां से बनेंगे साथियों। और सवाल आपको पता है कि किसी भी हालात में नहीं चूका जाता, यहां से एग्जामिनर चूकता है, सवाल यहां से पूछता है ना। तो सवाल तो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बात है कि आप लोगों को इंपोर्टेंट फैक्ट जो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं साथियों, मेहनत हमें करनी पड़ रही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। किसी बात को समझने के लिए एक माध्यम चाहिए, और ये माध्यम आपको दे रहे हैं। बस अब आपकी साथियों, आप देखिए कितना विश्वास है हमारे ऊपर, कितनी आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, ठीक है। वे आपके ऊपर निर्भर करे, कितनी नियमितता है, इन चीजों पर निर्भर करेगा। क्योंकि आपको पता पढ़ते सभी हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन में नहीं होता। धन्यवाद आपको, राम राम साहब, थैंक यू।